देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि हमारे देश के किसानों को ट्रीट किया जाता है, हमारे देश के किसानों का उत्पीड़न किया जाता है। अपने ही देश में हमारे किसानों को कभी उत्पाती बताया जाता है, कभी उनको आतंकी बताया जाता है, कभी उनको दहशतगर्द बताया जाता है। आप दिल्ली में देख रहे हैं जिस तरीके से किसानों का खून चूसने के लिए 3 कानून बना दिए गए। कानून इसलिए बना दिए गए कि ताकि जो किसान है ये कुपोषण का शिकार हो जाए, किसान गरीबी का शिकार हो जाए, किसान भूखमरी का शिकार हो जाए। किसानों का उपयोग इसलिए किया जाता है, अगर सरकार तो यह चाहती है कि हम किसानों को खत्म कर दें, किसानों को मार दें, किसानों को नस्त नाबूद कर दें और किसानों की जमीनों को छीन के इन कारपोरेट घरानों के हवाले कर दें। लेकिन सरकार किसानों को इसलिए जिंदा छोड़ी है ताकि जब चुनावी रैली आए तो ये चुनावी रैली में हमारे हेलीकॉप्टर की व्यवस्था तो ये पूंजीपति कर देंगे, हमारे ट्रैक्टर की व्यवस्था तो ये पूंजीपति कर देंगे, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला की व्यवस्था तो ये पूंजीपति कर देंगे। लेकिन हमारे पार्टी का झंडा और डंडा उठाने के लिए को भीड़ चाहिए, तो वो भीड़ है किसान तब उठाएगा झंडा डंडा जब ये भूख से तड़पता रहेगा, कुपोषण से तड़पता रहेगा, भूख से बिलबिलाता रहेगा, तब ये हमारी पार्टियों का झंडा और डंडा उठाएगा ताकि आगे चुनाव हो सके और चुनाव जीत सके और बताएं फिर इन्हीं किसानों को, फिर इन्हीं मजदूरों को, फिर इन्हीं देशवासियों की मेहनत और खून पसीने की कमाई को सेल टैक्स के नाम पर सरकार इकट्ठा करती है और उसके बाद इनके नाम पर योजनाएं पास करके सारा का सारा माल घोटाला करके खा जाती है। किसानों को इसीलिए जिंदा छोड़ा गया है, नहीं तो सरकारें कब का किसान को खत्म कर चुकी होती, कब का किसान को मार चुकी होती। आप देख लीजिए इस देश के अंदर जब कभी किसी पूंजीपति की हत्या होती है तो पूरे देश के अंदर हाय तौबा होता है। और यही हमारे देश के अंदर सैकड़ों गरीबों की हत्याएं पर डे हो रही हैं, उसके लिए हाय तौबा नहीं होता है। आपने देखा होगा एक टेलीविजन की अप्सरा को बाथ टब में नशे की हालत में मर जाती है, शराब पी के बाथ टब में डूब के मर जाती है, उसके लिए 13 दिन तक पूरा देश के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर विधवा विलाप होता है, हाय तौबा होती है। और यही आपने देखा होगा कि डेली जो है इन्हीं गरीबों की हत्याएं होती हैं, गरीब किसानों की हत्याएं होती हैं, किसानों की बेटियों का रेप होता है और रेप करने के बाद उनको जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन कभी कोई हाय तौबा नहीं करता है। आप देख लीजिए कि आज दिल्ली के अंदर जो किसान अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है, आंदोलन कर रहा है, आंदोलन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इस देश के अंदर संविधान लागू है। अगर इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू होती तो शायद ये जो है आंदोलन भी नहीं हो पाता। लेकिन जो सरकार चल रही है यह मनुस्मृति के आधार पर चल रही है, इसीलिए ये संवैधानिक अधिकारों का गला घोंट रही है। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये गोडसे को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। आज आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर किसानों को जाने से रोका जा रहा है। यही जब किसान अपने आंदोलन कर रहे थे, जितने साथी हैं मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूंगा कि अब तक जितने भी साथी जुड़ चुके हैं मैं सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग लगातार वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में डालते रहें। और शेयर कैसे करेंगे कि वीडियो पे जाके क्लिक करें, नीचे व्हाइट कलर में शेयर का ऑप्शन आएगा और जैसे ही शेयर का ऑप्शन दबाएंगे आपको राइट साइड में 3 मुंडी दिखेगी, अंधभक्त, गंधभक्त और गोबर भक्त। उस मुंडी को क्लिक करेंगे, ग्रुप आएगा और ग्रुपों में बराबर शेयर करते रहें। आपने देखा होगा कि 26 जनवरी के दिन किसानों को किस तरीके से बदनाम करने के लिए दिल्ली सरकार और मीडिया दोनों लोग मिल करके किसानों को कभी दहशतगर्द बताए तो कभी आतंकी बताए, कभी उनको उत्पाती बताए तो कभी उनको जो है अलग अलग तरीकों से ट्रीट किया। और उसके बाद मीडिया पे बैठी हुई अप्सराएं जो विधवा विलाप कर रही थी, अपनी चूड़ियां तोड़ रही थी, वो क्या कह रही थी जानते हैं? कि किसान दहशतगर्द है, पुलिस वालों पे किसान हमला किया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे क्या बताऊं मैं आप लोगों को, टीवी की अप्सराएं ये यही कह रही थी। अभी मैं कल देख रहा था कि एक अप्सरा चिल्ला रही थी, एक अप्सरा चिल्ला रही थी और कह रही थी कि सोनिया गांधी
कि पुत्री प्रियंका गांधी पीलीभीत के एक किसान के यहाँ जाकर के संवेदना व्यक्त कर रही थी, वो किसान को शहीद बता रही थी। ऐसे जो है ये लोग जो है आतंकियों को शहीद बता रही हैं। अरे अप्सराएं विधवा विलाप करने वाली टीवी की महिलाएं अपनी चूड़ियां तोड़ तोड़ के जो विधवा विलाप करती हो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम जाकर के मोदी का इंटरव्यू लेती थी 5 स्टार होटल में बैठ करके, तुमने कभी उस मोदी से पूछने का काम किया कि बुलंदशहर के अंदर सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या करने वाले भाजपाई गुंडे जो हिंसा करते हैं, या सुबोध सिंह इंस्पेक्टर को सीधे गोली मार देते हैं 6 लोग, और उसके बाद जब वो जेल से छूटते हैं तो उनको माला पहनाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, जबकि उनके ऊपर 302 का मुकदमा कायम होता रहता है और उसके बाद रासुका भी लगी होती है, राष्ट्रद्रोह लगा होता है। ऐसे लोगों को माला पहनाया जाता है और आज भाजपा का जिला मंत्री बना के बैठा दिया गया, तो यह महिलाएं कभी चिल्लाने का काम नहीं करेंगी, कभी चिघाड़ने का काम नहीं करेंगी। और एक भड़वागिरी करता है जी न्यूज चैनल वाला, जिसका कि डायरेक्टर जो है वो राज्यसभा सांसद है भाजपा का। उनके लोगों को तो पूछिए मत, वो किसानों को कभी नक्सली बताएंगे, कभी आतंकी बताएंगे, कभी दहशतगर्द बताएंगे। ऐसे एंकरों पर, ऐसे चैनल के ऊपर थूकता हूं मैं कि ये जो है देश के किसानों को दहशतगर्द बताते हैं, दहशतगर्दों के साथ बैठे हैं। दहशतगर्द तो वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, कभी हिंदुत्व के नाम पे दहशतगर्द करते हैं, कभी धर्म के नाम पे दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्द का मतलब होता है समाज के अंदर जो भय फैलाए, उसी को दहशतगर्द कहते हैं। और इन अंधभक्तों को दहशतगर्द की भी परिभाषा का पता नहीं होगा। और जो ये अंधभक्त तमाम लोग आ गए हैं, मैं इन अंधभक्तों को कहूंगा कि ये दूर रहें। और जो क्रांतिकारी साथी हैं, आजाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के जिसके रगों में खून दौड़ रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें और लगातार लोगों को जोड़ते रहें। यही आज जो भाजपा की सरकार है दिल्ली के अंदर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग वही थूकते हैं और अपना ही थूका चाटते हैं। जब आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत के आंखों में जब आंसुओं का सैलाब जब निकला, तो उसके आंखों का जो सैलाब था वो मोदी जी के आंसुओं का सैलाब नहीं था कि चौराहे पे आके बोले अरे भाइयों या बहनों, भाइयों या बहनों, हमने नोटबंदी तो कर दिया लेकिन 50 दिन का मौका हमको दे दो। 2 महीने बाद ये बोला था, 2 महीने बाद, क्योंकि ये लोग पता नहीं था कि नोटबंदी में हम करने क्या जा रहे हैं। जब नोटबंदी पे लोगों ने सवाल किया तो बोले कि हमें जो है काला धन निकाल रहे हैं। और जब काला धन नहीं निकल के आया, लोग लाइन में लग गए, पैसे के लिए लोग मरने लगे, तो बोले अरे आप रुके रहो, हम आतंकियों की कमर तोड़ रहे हैं। लोगों के पास नोट नहीं पहुंचे, आतंकियों के पास से जब नोट निकलने लगे तो मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं था कि हम करें क्या। बोले हम तो कैशलेस कर रहे थे। और जब लोगों ने कहा कि कैशलेस की बात कर रहे हो, जहां कि हमारा पैसा बैंक से निकालने के लिए सारा दिन तक जो है नेटवर्क गायब हो जाता है, सर्वर डाउन होता है, वहां कैशलेस कैसे संभव है। तो मोदी जी ने क्या कहा जानते हैं? आके घड़ियाली आंसू बहाने लगे, या बोलने लगे कि हमको 50 दिन का समय दो, विपक्षी तो हमारा मखौल उड़ा रहे हैं, 50 दिन का समय दे दो, अगर अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी तो हमारे पीछे जो है लात मार देना। मदारी की तरह आंसू बहा रहे थे। लेकिन वो राकेश टिकैत के जो आंसू थे ना, वो इस देश के 100 करोड़ किसानों के आंसू थे। उसका आंसू जब टपका दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर किसानों की रैलियों का जो है वो सैलाब आ गया, समुद्र की तूफान आ गया, सुनामी लहर आ गई दिल्ली के अंदर। उस सुनामी को रोकने के लिए ये जो बैठे हुए गद्दार हैं सांसद के अंदर, जो सत्ता चला रहे हैं, इन लोगों ने क्या कहा जानते हैं? कि इन लोगों ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की सड़कों को जेसीबी से खुदवा दिया। और जेसीबी से खुदवा कर रातों रात मोटे मोटे कील गाड़ दिए। मोटे मोटे कील गाड़ने के बाद वहां कांटा वाला तार लगा दिया गया और सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था ऐसे कर दिया गया कि जैसे कि पाकिस्तान की सीमा से कोई भारत में घुस रहा हो। जब पाकिस्तान की सीमा से लोग भारत में जब घुसते हैं दहशतगर्द और आतंकी,
तो उस समय ये चुप हो जाते हैं, उस समय ये रोकने में नाकाम होते हैं। रोकने में नाकाम हमारे फौजी नहीं होते हैं। हमारे फौजी तो अपने सीने पर गोलियां खाते हैं, लेकिन उस फौज के अंदर ये सरकार के गद्दार बैठे होते हैं, देविंदर सिंह जैसे लोग, जिन लोगों ने कि जहां बैरिकेटिंग होती है। पुलवामा में आप लोग सुना होगा कि पुलवामा जब हमला हुआ था तो ऐसा पूरे देश के अंदर कोई आंख नहीं थी जिस आंखों से आंसुओं का सैलाब न निकला हो। 50-50 जवान हमारे शहीद हो गए। 3.5 कुंटल RDX, 350 किलो RDX बिना बैरिकेटिंग के, बिना चौकी के, बिना चेक करते हुए हमारे सीमा में घुस गया। अगर हमारे देश का किसान दिल्ली में नहीं घुस सकता है, उसके लिए मोटी मोटी कील लगा दी जाती है, मोटी मोटी दीवार लगा दी जाती है, तो हमारे देश के अंदर आतंकी कैसे घुस जाते हैं? इसका मतलब है कि ये सरकार में बैठे लोग आतंकियों से मिले हैं और ये आतंकियों को घुसा करके हमारे जवानों के ऊपर गोलियां चलवाने का काम करते हैं। और जब चुनाव आता है तो उन्हीं जवानों के नाम पर पाकिस्तान का खौफ दिखा करके, चाइना का खौफ दिखा करके सिर्फ वोट लेकर के सत्ता में बैठते हैं और उसके बाद किसानों का गला घोटने का काम करते हैं, जो आज दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। मैं खुला चैलेंज देता हूं कि भाजपा का कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी टीवी का एंकर हो और कोई भी ये टेलीविजन की अप्सरा हो, अगर हिम्मत है तो किसी दिन डिबेट में बुला के दिखा देना। मैं भाजपा के नेताओं को न भगा दिया, उनका फुलसा न खोल दिया तो हम भी किसान के बेटे नहीं और हम भी किसान नहीं। मैं चैलेंज करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हो, चाहे संबित पात्रा हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे प्रेम मिश्रा हो और चाहे गौरव भाटिया हो, कोई भी अगर प्रवक्ता हो, अगर उसको 5 चीजों पर बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ऐसे लोगों को अगर ये धर्म की बात न करें, पाकिस्तान की बात न करें, चाइना की बात न करें, हिंदू की बात न करें, मुसलमान की बात न करें, तो ये टीवी पर बोल नहीं सकते। इनकी औकात नहीं है। ये बेरोजगारी पे बहस नहीं कर सकते, ये गरीबी पर बहस नहीं कर सकते, ये भुखमरी पर बहस नहीं कर सकते, ये कुपोषण पे बहस नहीं कर सकते, ये रोजगार पे बहस नहीं कर सकते। ये जब भी बहस करेंगे हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान, चीन, बस इसी पर ये बहस करेंगे और धर्म पर बहस करेंगे। बाकी इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई बिसात नहीं है कि ये अपने किसी भी मुद्दे पर, देश हित के मुद्दे पर ये जो है कभी भी बहस नहीं कर सकते। ये हमेशा से देशद्रोहियों का साथ दिए हैं, ये हमेशा गद्दारों का साथ दिए हैं और गद्दारों का साथ ये देते रहेंगे। और देश के जो लोग हैं उनको ये देशद्रोही बताएंगे और उनको प्रमाण पत्र देंगे और कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अब देश का किसान जग चुका है। यही मोदी सरकार जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी कीलें ठोकवाई थी सड़कों में, आज जब इसके ऊपर जब पूरी दुनिया थूकने लगी तो वहां से कीलें उखाड़ी जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।